बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। समस्त श्रोताजनों की जीवन की जय जयकार हो। चलते हैं श्री रामायण महारानी में कामदेव का प्रभाव की कथा चल रही है। परम पूज्य ज्वाला प्रसाद महाराज जी कहते हैं कि धरा न काहू धीर सबके मन मनुष्य जुहारे जहरा ख्यो रघुवीर ते उभरे तहि कालु मह। महाराज इतना प्रकोप हो गया कामदेव का कि ताल तलैयाँ नदियाँ सरोवर को भागने समुद्र की ओर भागने लगे। बेलों की ओर वृक्षों की डालें झुकने लगी। महाराज संसार की समस्त स्त्रियों को सब पुरुष दिखाई दे रहे हैं। उस संसार के समस्त पुरुषों को सब स्त्रियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा कामदेव का प्रभाव महाराज। तो धरा न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। फिर बोले जय राखो रघुवीर तय उबरे तह काल मह। किसी ने धीरज नहीं धारण किया, सबके मन कामदेव ने हर लिए। महाराज वह मार डाले। जिनको रामचंद्र जी ने रखा वही उस काल में उद्धारित हुए, बचे। ज्ञान कर्म तो प्रथम ही पलायन कर गए थे। महाराज केवल उपासना सिर्फ बची थी। बस ज्ञान कर्म सब पलायन कर चुके थे जब कर्म का कामदेव का प्रभाव हुआ। आगे परम पूज्य लिखते हैं उबाहे गारी आसे कोते के भायाऊ जाबे लागो काम सांबू पाए गयाऊ शिवाहे बिलोक सांस के हूँ मारू भाया हूँ यथा तिथि सब सन सारू भाई तोरा तो जागो जियो सुखारे जिमो मद उतारे गए मधुवारे रुद्र देखो माँ धनु भाई माना दुराधार सो दूरे गमो भगवान। यह सब कौतक महाराज सिर्फ 2 घड़ी तक रहा। बस कामदेव का। कामदेव भोले बाबा के पास गया। विदित होता है, मालूम चलता है कि यह कार्य सिर्फ घड़ी भर यानी दिन से घड़ी भर रात गए तक रहा। जैसे लिखा है कि निस्दिन नहीं अवलोका कोका चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते हैं। भोले बाबा को देखकर कामदेव भयभीत हुआ और फिर सब संसार ज्यों का त्यों हो गया। भये तुरत जग जीव सुखारे जिम मद उतराए गए मदवारे। तुरंत संसार में जीव सुखे हुए जैसे मदवारों का मद उतर जाता है। शराबियों की जब शराब का नशा उतर जाता है। भोले बाबा को देखकर कामदेव ने डर माना। दुराधर्ष यानी पकड़ने के अयोग्य दुर्गम दुख करके प्राप्त होते हैं। भगवान सदैश्वर्य संपन्न है। पापियों का उनके कर्म फल देख करके रुलाने से शिव जी का नाम
रुद्र है। रुद्र क्यों है भोले बाबा का नाम? पापियों को पाप भुगाते हैं, वो रोते हैं पापी, इसलिए उनका नाम भोले बाबा का रुद्र है। स्थाणु रुद्र उमापत्याः इत्मराः ऐश्वरस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्सः श्रियः ज्ञान वैराग्यो श्रेयो परिणाम भगइत्रीणाः उत्पत्त्याः प्रलय श्रेयो भूतानां गतिमागति माब्रेति विद्याम चासा वाच्यो भगवानति। अर्थ: संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग, इन 6 पदार्थों का नाम भग है। कौन कौन से 6 पदार्थों का? संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग, इन 6 पदार्थों का नाम भाग है। उत्पन्न, नाश, प्राणियों का आना जाना, विद्या, अविद्या को जो जाने उसका नाम भगवान है। भगवान किसको कहते हैं? उत्पन्न, नाश और प्राणियों का आना और जाना। ठीक, उत्पन्न को, नाश को, प्राणियों का आना और जाना, विद्या अविद्या को जो जाने उसका नाम ही भगवान है। कि फिर तो लाज कछु कहे नाही जाई मारानु ठानु मानु रचिसी उपाई कि प्रगुटे सो तुरा तो रुचि रे तू राजा कुसुमे तू नौ तारू राज बिराजा कि बन उपवन बा पिका तड़ागा परामि सुभग सब दिशा विभागा कि जय ताहे जनऊ में गते अनुरागा देखो मुयाहु मानो मन से जूझागा कि जय ताहे जनऊ में गते अनुरागा। फिर तो लाज कछु नहीं कहे नहीं जाई मरण ठान मन रचिस उपाई। फिरते हुए लज्जा कुछ वर्णी नहीं जाती, मरना विचार मन में उपाय रचा। तुरंत सुंदर बसंत ऋतु प्रकट हुई, नवीन नवीन वृक्षों पर फल आ गए और विशेष शोभा को प्राप्त हो गए। वन, बाग, बावड़ी, सरोवर सब दिशाओं के विभाग में स्वच्छ निर्मल शोभा दे रहे थे। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देख करके बुढ़ों के मन में, बूढ़े व्यक्तियों के मन में भी काम की लहरें उठती हैं। महाराज कि जागे ओ मनोभव मुए मनो बन सोगा में ताना पर कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनलु सखा सही बिकुसे शरण बहु कांज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलुहां सुपिक सुख सरस सब करो गानु नाचै अपुसरा सकल कला कर कोट विधिहार्यो सेन समेत चली न अचल समाधि से हो को प्यो हृदय निकेत। उस वन की शोभा कही नहीं जाती है। परम पूज कहते हैं जिससे वृद्धों के मनों में भी काम जागा और ठंडी सुगंध सनी मंद मंद पवन जो कामदेव को अग्नि बढ़ाने में उसकी मित्रता करती है, आज चलने लगी। महाराज तालाबों में अनेक प्रकार के कमल खिल गए और मंजुल उज्ज्वल मधुकरा यानी भौरों के पुंज समूह गुंजारने लगे। सुंदर हंस, कोयल, तोते
रसीले शब्द करते और अप्सरा सुंदर गीत गा करके आज नृत्य कर रही हैं महाराज कामदेव का ऐसा प्रभाव है। सब कला अनेक प्रकार से करके सेना समेत हार गया, परंतु भोले बाबा की अचल समाधि नहीं चलायमान हुई। तब हृदय निकेत कामदेव ने बहुत क्रोध किया। अब कामदेव को बड़ा क्रोध आ गया कि भोले बाबा की समाधि नहीं खुल रही है। तो परम पूजांग लिखते हैं कि देखो रसालो बेटा पुबारू शाखा, तह पारू चढ़े ओ मदन मानु माखा, सुमनु चापुने जो सारे संधाने, अतुरी सूता को सिरवणु लगो ताने, कि छाड़े बिसके बिसा में उरु लागे, छूटी समाधि शाम्बु तबु जागे, कि भया हो ईसु माने छोबे बिसेखी, नयन उघारो सकल दिसु देखी, कि भया हो ईसु माने छोबे बिसेखी। देख रसाल बिटप बर शाखा, तय पर चढ़ो मदन मन माखा। आम के वृक्ष की सुंदर शाखा देख करके उस पर कामदेव बड़ा क्रोध करके चढ़ गया महाराज। कहाँ? आम की एक डाल पर। फूलों के धनुष पर अपना बाण चढ़ाया कामदेव ने और बड़े क्रोध से कान तक धनुष को खींचा। छाड़े बिसग बिसम उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे, भयाओ ईश मन क्षोभ बिसेखी, नयन उघार सकल दिस देखी। कठिन 5 बाण छोड़े कामदेव ने भोले बाबा के ऊपर। कितने? 5 महाराज। और वे भोले बाबा के हृदय में जाकर के लगी। तब समाधि भोले बाबा की छूट गई। भोले बाबा जागे। भोले बाबा का मन बहुत चलायमान हुआ। जब जागे क्या हुआ? ये समाधि क्यों खुल गई? भोले बाबा ने जब आंखें खोल करके देखा सभी 10 दिशाओं में, तो क्या हुआ कि सौरभु पल्लभु मदन बिलोका। भोले बाबा ने देखा कि सौरभु पल्लभु मदन बिलोका, उर भया हो कोपिका प्यो तेरे लोका। तीनों लोक कांप गए महाराज। कि तब से ओ तीसारो नया ने उघारा, चितुआ तू कामे भयो जारू चारा, कि तब से ओ तीसारो नया ने उघारा। जब आम के पत्तों में भोले बाबा ने छिपा हुआ कामदेव को देखा तो ऐसा क्रोध किया भोले बाबा ने कि महाराज त्रिलोकी कांप उठी भोले बाबा के क्रोध से। तीनों लोग कांप गए महाराज, थरथरा गए। तब भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र अब उघारा तो देखते ही काम जल करके भस्म हो गया। ताबत्सो बहर भाव नेत्र जन्मा बसमाओ शेषम मदनम चकारेति। हे प्रभु, काम जल करके राख हो गया। यही कुमार संभव में लेख है कि क्रोध प्रभु संहर संरेत या बद रहा खे मरताम चरंती, ता बत्सु बहर भाव नेत्र जलमा भस्माओ से सम मदनम चकारेती। हे प्रभु, क्रोध को क्षमा करो, क्षमा करो क्रोध को। जब तक
या देवता आकाश से कहते ही हैं कि तब तक उस अग्नि ने, जो भोले बाबा के नेत्र से उत्पन्न हुई थी अग्नि महाराज, कामदेव को भस्म कर दिया। देवता बहुत चिल्लाए, भोले बाबा क्षमा करो, माफ करो, मर जाएगा, ये जल जाएगा। कहने में देर हो गई। भोले बाबा के तीसरे नेत्र से जो अग्नि की ज्वाला निकली, उसी से कामदेव आज जर करके भस्म हो गया। कि हाहाकारो भया हो जागो भारी, समस्त संसार में हाहाकार मच गया। कि डर पे सुर भय असुरी सुखारी, कि समझु काम सोखे सो चाहे भोगी। भय अकंटको साधक योगी, कि हाहाकारे भयो जागु भारी। संसार में बड़ा हाहाकार हुआ। देवता डर गए और राक्षस सुखी हो गए महाराज। कामदेव का सुख स्मरण करके स्त्रियों के भोगी सोचने लगे और साधक योगी निर्भय हुए कि अब तपस्या करके हम शीघ्र सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि अब कामदेव जर गया। योगी अकंटक भय पति गति, सुनति रत मूर्छित भाई। रोदति बदति बाओ बाति करुणा, करतु शंकर पै गई। अतु प्रेम करो बिनती विधि विधि, जोर कर सन्मुख राही। प्रभुआस तोष कृपाल से हो, अब लान रख बोले सही। योगी निर्भय हुए और पति की गति सुनकर के रति मूर्छित हो गई। कामदेव की पत्नी ने सुना कि हमारा पति तो भोले बाबा के क्रोध अग्नि से जल करके भस्म हो गया। आज रति मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ती है महाराज, और रोती और दुखी होकर के पति के प्रताप को कहते हुए आज कहां गई रति? भोले बाबा के पास गई और अधिक प्रीत से उनके भोले बाबा से अनेक प्रकार की विनती करके हाथ जोड़ करके सम्मुख खड़ी हुई। तब आस्तोष भोले बाबा, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोले बाबा उस अबला को देख करके बोले, अब ते रति तब ना तो कर होयो नाम अनंगो, बिन बप व्यापाय सभय पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। भोले बाबा कहते हैं कि हे रति, यानी कामदेव की स्त्री, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग यानी शरीर रहित होगा। अनंग बिना अंग के। तब कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति होगा। हे रति, कामदेव की स्त्री, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग यानी शरीर रहित होगा और बिना शरीर के सबको व्यापेगा। शरीर तो नहीं होगा उसके, लेकिन संसार के समस्त जीवों को व्यापेगा वो, तुम्हारा पति कामदेव। भोले बाबा कहते हैं अब जिस प्रकार तुझे मिलेगा तुम्हारा पति, वह अपने मिलने का अब प्रसंग सुनो। भोले बाबा कहते कि सुनो रति, तुम्हारा पति तुम्हें किस प्रकार मिलेगा। अभी तो वो अनंग रहेगा, कोई अंग नहीं होगा, उस संसार के समस्त जीवों को प्रभावित करेगा, रमेगा सब में। भोले बाबा कहते हैं कि जब यदु वंशों कृष्ण अवतारा, हो या है हरणो महामहे भारा। कृष्णो तनय हो या है पति तोरा, कृष्णो तनय हो या हो पति तोरा। बचनो अन्यथा हो ही ना मोरा।
कि रतु गबनी सोने शंकरुवानी कथा अपर्याबो कहूँ बखानी देवानु समा चारु जब पाए ब्रह्मादि को बैकुंठ सिधाए। बोले बाबा कहते हैं कि रति जब यदुवंशियों में कृष्ण का अवतार पृथ्वी का भार हरने को होगा तब कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति होगा। मेरा वचन भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी रति अन्यथा नहीं होगा। कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति होगा कृष्ण अवतार में। रथ गमनी सुर शंकर वाणी और कथा अपरब कहो बखानी। आज देवी रति भोले बाबा की वाणी सुनकर के चली गई। अब आगे की कथा कहते हैं कि देवताओं ने जब यह समाचार पाए तब ब्रह्मा आदि सब देवता बैकुंठ को गए। तो कामदेव का भस्म होना ये कथा सभी भक्तजनों ने श्रवण की। कल के प्रसंग में सुनेंगे ब्रह्मा जी और सब देवता ने जब सुना कि भोले बाबा ने ऐसा वरदान दिया है रति को कि कृष्ण अवतार में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारी पति बनेंगे, तो आज ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम को पधारे हैं। तो कल ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान का संवाद सभी भक्तों से श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही किया सुसे, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दासु की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो।